हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्लैक बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के पैरेलल हम इडियम्स एंड फ्रेज की भी वीडियो डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेट अबेट यानी कि किसी भी चीज़ को कम करना यानी कि रिड्यूस करना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करना यानी कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड यानी कि अबेट अबेट यानी कि कम होना या घटना। नेक्स्ट है अबेट्योर। अबेट्योर यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स को काटा जाता है। किसके लिए? वो भी कंजम्पशन और एज फूड यानी कि एनिमल को खाने के लिए काटा जाता है। इसको क्या कहेंगे? अबेटर। हिंदी में इसे कसाई खाना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है किसी भी बड़े शब्द या बड़े चीज का संक्षिप्त रूप लिख देते हैं, यानी कि टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर को क्या लिख देते हैं? DR और डॉट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर का एब्रीविएशन हो जाएगा। एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी कि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपना जो पोजीशन है या जो अपना पद है उसको छोड़ देना यानी कि त्याग देना, यानी कि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन यानी कि एब्डिकेट। अब्डिकेट यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसको त्याग देना। इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन? एब्डिकेट एब्डिकेट यानी कि अब दिक्कत नहीं जाएगी, यानी कि अब दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि मैंने पद त्याग दिया हूँ। इसको हम याद कर सकते हैं अब डिकेट, यानी कि अब दिक्कत नहीं जाएगी। भाई क्यों दिक्कत नहीं जाएगी? क्योंकि मैंने अपना पद त्याग दिया है, यानी कि अब दिक्कत नहीं जाएगी, यानी कि अपना जो पोजीशन है उसको त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है एबिरेशन। एबिरेशन यानी कि डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है उससे अलग बर्ताव करना या अलग रहना, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स यानी कि एबिरेशन। एबिरेशन यानी कि जो अपनी नॉर्मल कंडीशन है उससे बाहर रहना, यानी कि असामान्यता यानी कि सामान्य ना होना। नेक्स्ट है एवल्यूशन। एवल्यूशन यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। इसको कैसे याद कर सकते हैं? एवल्यूशन एवल्यूशन यानी कि अब लोशन लगा लिए हैं, यानी कि अब लोशन लगा लिए हैं यानी कि अपन ने साफ हो गए हैं या नहा लिए हैं पानी, मतलब कि धोना या साफ हो गया है, यानी कि अब लोशन लगा लिए हैं मतलब कि हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। अब लोशन लग चुका है मतलब कि हमने साफ हो चुके हैं, यानी कि एवल्यूशन। एवल्यूशन यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट है एब्निगेट। एब्निगेट मतलब कि क्या होता है? टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, यानी कि एब्निगेट यानी कि वही होता है जो जिसका मतलब क्या होता है? एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी त्यागना होता है, लेकिन एब्डिकेट और एब्निगेट एब्डिकेट होता है यानी किसी पोजीशन को त्यागना, और एब्निगेट यानी एब्डिकेट यानी कि किसी पोजीशन को त्यागना, और एब्निगेट का मतलब होता है कि त्यागना यानी कि मना करना, किसी चीज को डिनाई करना। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश यानी कि फॉर्मली पुट अन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी रिवाज या नियम को ख़त्म करना या तोड़ना। जैसे कि सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, वही है, यानी कि एबोलिश किया गया था। जो समाज में या धर्म में जो प्रथा चली आ रही है उसको समाप्त करना, उसे क्या कहेंगे? एबोलिश करना, यानी कि फॉर्मली पुट अन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल यानी कि किसी भी कंट्री के, किसी भी प्लेस के जो ओरिजिनल होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, उसे एबोरिजिनल कहते हैं। यानी कि इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? एब ओरिजिनल यानी कि अब ओरिजिनल है, यानी कि जो है अब जो बचा है जो ओरिजिनल है, यानी कि जो है इस कंट्री या किसी भी प्लेस के ओरिजिनल लोग हैं, यानी कि एब ओरिजिनल हो जाएगा इस। नेक्स्ट है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स यानी कि किसी भी देश के मूल निवासी, यानी कि एबोरिजिनल और एबोरिजिनल्स दोनों का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के मूल निवासी। लेकिन एबोरिजिनल क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है, और एबोरिजिन्स क्या है? नाउन फॉर्म है, यानी कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है एब्रीज। एब्रीज यानी कि छोटा कर देना, यानी कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी कि एब्रीज। इसको कैसे याद कर सकते हैं? एब्रीज यानी कि एक ब्रिज जो होता है
किसी भी प्लेस की जो डिस्टेंस रहती है उसको क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि छोटा कर देता है, यानी कि एब्रीज। एब्रीज यानी कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट यानी कि कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, यानी कि एब्रोगेट यानी कि निरस्त या रद्द कर देना। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अब रो गेट पर, यानी कि अब रो गेट पर। अब रो गेट पर क्यों गेट पर होना है, क्योंकि आप लेट पहुंचे हो तो अब रोना पड़ेगा, यानी कि अब रो गेट पर, क्योंकि आपने जो लेट हो चुका है उसके कारण आपका पेपर या निरस्त हो चुका है या रद्द हो चुका है, यानी कि अब रो गेट पर, क्योंकि कैंसल हो चुका है आपका पेपर। कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब निरस्त या रद्द कर देना। नेक्स्ट है अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड यानी कि फरार हो जाना, यानी कि टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अब्सकॉन्ड यानी कि अब्सकॉन्ड यानी कि अब कांड करके भाग गया, यानी कि अब्सकॉन्ड यानी कि अब कांड करके भाग गया, यानी कि फरार हो गया। टू गिव अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। नेक्स्ट है अबसर्ड। अबसर्ड यानी कि बेतुका। अबसर्ड यानी कि आपने सुना होगा ना, इसका अबसर्ड बिहेवियर है, यानी कि बेतुका अबसर्ड बातें करता है। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, यानी कि अबसर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहा है, बेतुका बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अबसर्ड। नेक्स्ट है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट तो आपने सुना होगा, जैसे कि गाड़ियों का एक्सेलरेट बढ़ाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी कि गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। नेक्स्ट है एकोलेड। एकोलेड यानी कि पुरस्कार या सम्मान, एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकोलेड। नेक्स्ट है accomplice। accomplice यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, यानी कि accomplice। accomplice यानी कि सह अपराधी, जो भी कोई क्राइम करता है उसमें जो हेल्प करता है उसको कहते हैं accomplice। इसको कैसे याद कर सकते हैं, accomplice यानी कि PLIC आ रहा है, किसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को। पुलिस से, पुलिस में जो भी आएगा वो क्या होगा, PLIC पुलिस, इसको पुलिस समझ सकते हो आप। accomplice, accomplice यानी कि जो पुलिस जो केस में फंस जाए, पुलिस केस में जो फंस जाए, यानी कि सह अपराधी, कोई भी जो क्राइम करने में जो साथ देता है उसे कहते हैं अकॉम्प्लिस। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड यानी कि अनुरूप होना, यानी कि बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, यानी कि अनुरूप होना, उसका तालमेल आपके साथ मिल रहा है, यानी कि एकॉर्ड है, यानी कि आपकी बातें मान रहा है वो एकॉर्ड है, यानी कि हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद हो जाएगा। नेक्स्ट है एसर्बिक। एसर्बिक यानी कि कड़वा स्वभाव, यानी कि एसर्बिक बातें बोलता है वो, शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज, यानी कि जो एसर्बिक बातें बोलता है। नेक्स्ट है एकाउस्टिक। एकाउस्टिक्स यानी कि ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि एकाउस्टिक्स क्या होता है, जिसमें साउंड का अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं एकोस्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट यानी कि बरी या दोषमुक्त कर देना, यानी कि जो आपने इसमें क्राइम का, जुर्म का आरोप लगाए थे उसमें क्या आपको करना, दोषमुक्त कर देना या बरी कर देना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबॉडी इज नॉट गिल्टी फॉर अ क्राइम, यानी कि कोई भी क्राइम का वो गिल्टी या अपराधी नहीं है, यानी कि एक्विट। एक्विट यानी कि क्विट कर दिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्विट कर दिए, क्विट कर दिए यानी कि छोड़ दिए उसे, एक्विट, क्विट कर दिए यानी कि छोड़ दिए, बरी कर दिए, दोषमुक्त कर दिए। नेक्स्ट है एक्रोबेट। एक्रोबेट यानी कि आपने कहीं देखा होगा कि वो हवाई करतब दिखाते हैं, हवाई करतब यानी कि अपने हाथों के द्वारा दिखाते हैं। अन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, यानी कि करतब दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक्रोबेट। एक्रोबेट यानी कि अन एंटरटेनर, जो आपका हंसी मजाक करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम यानी कि एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, यानी कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, एक्रोनिम। एक्रोनिम यानी कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी कि इसमें रूट वर्ड है एक्रो, और फोबिया का मतलब होता है डर। एक्रो यानी कि ऊंचाई और फोबिया यानी कि डर, यानी कि जिसे ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि हाइट से डर लगता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन यानी कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस,
यानी कि एक्यूमेन यानी कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी कि बहुत तेजी से दिमाग चलता है उसे, यानी कि जैसे ही आपने उसे किसी मैथ्स का क्वेश्चन दिया तो वो खटाक से उसका आंसर दे देगा, यानी कि एक्यूमेन तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, एक्यूमेन है। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट तो सिंपल वर्ड आपको याद होगा, एडिक्ट यानी कि किसी भी चीज़ का नशा करना या फिर आदत पड़ जाना, एडिक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है अधेर। अधेर यानी कि मानना या पालन करना किसी भी चीज़ का। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, यानी कि अधेर, अधेर यानी कि मानना या पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। एडोलसेंस यानी कि द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो 14 साल के बाद की जो उम्र मानी जाती है उसे कहते हैं एडोलसेंस, यानी कि 12 से 14 साल के बाद आपकी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। एडोलसेंस सिंपल वर्ड है, एडोलसेंस आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट भी सिंपल वर्ड है, आपने कहीं भी सुना होगा। एडवोकेट यानी कि वकील जो होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है एरियल। एरियल यानी कि हवाई, यानी कि ग्रोविंग या एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर। एरियल, एरियल यानी कि एयर, एरियल को आप याद कर सकते हैं एयर। एयर यानी कि क्या होता है, हवा। एयर यानी कि हवा होता है और एरियल भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि एरियल मतलब हवाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी कि जो सौंदर्य संबंधी होता है, यानी कि कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक, एस्थेटिक यानी कि जो रिलेटेड टू ब्यूटी है, यानी कि ब्यूटी से जो संबंधित होता है उसे कहते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट है एजेंडा। तो आपने एजेंडा तो सुना ही होगा कहीं पर भी। एजेंडा यानी कि कार्यसूची, क्या क्या करना है हमें, क्या क्या नहीं करना, उसे एजेंडा कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू डू डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी किसी भी मीटिंग में जो हमें क्या डिस्कस करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है, उसे एजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज यानी कि वृद्धि करना शक्ति, संपत्ति या पद में, यानी कि किसी की भी पोजीशन में या पावर में या फिर प्रॉपर्टीज़ में जो इंक्रीमेंट होता है उसे कहते हैं एग्रेंडाइज, यानी कि टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशंस और वेल्थ। नेक्स्ट है एग्रेसिव। एग्रेसिव यानी कि सिंपल वर्ड है, एग्रेसिव यानी कि आक्रामक, यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर रहता है किसी का भी। तो ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा अटैक करने और झगड़ा करने का मूड में रहता है उसे अग्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ईश्वर के बारे में संशय करता है, यानी कि कभी वो ईश्वर को मान लेता है, कभी वो नहीं मानता, यानी कि कभी भी शक करते हैं, शक की निगाह से देखता है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। यानी कि वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंट, यानी कि गॉड होते हैं नहीं होते हैं उसके बारे में उसको संदेह रहता है, हमेशा शक में रहता है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी यानी कि कष्ट में होता है, यानी कि कोई विपत्ति में होना, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जिसको क्या कहेंगे, एगोनी। नेक्स्ट है आल्केमी। आल्केमी यानी कि जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री में हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका अध्ययन जो करते हैं उसे आल्केमी कहते हैं। नेक्स्ट है आल्गोफोबिया। आल्गोफोबिया यानी कि फियर ऑफ पेन, यानी कि हमें जो डर लगता है शरीर में कष्ट होने का, यानी यदि हमें हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है तो उसका जो डर रहता है उसे कहते हैं एल्गोफोबिया। या फिर हमें इंजेक्शन लगती है तो उस समय जो डर डर लगता है उसे कहते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है एलियन। एलियन तो इजी वर्ड से, एलियन यानी कि जिसे हम नहीं जानते हैं, जो सुना होगा दूसरी दुनिया से आया है, उसे एलियन कहते हैं। यानी कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी यानी कि एलिमनी भी सिंपल वर्ड है, आपने सुना होगा कई बार, यानी कि किसी भी पति या पत्नी के तलाक होने के बाद पत्नी को या पति को जो एलिमनी यानी कि जो पैसे देते हैं, गुजारा भत्ता देते हैं, उसे एलिमनी कहते हैं। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगोरी यानी कि नीति कथा, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। एलिगोरी यानी कि नीति कथा। अप स्टोरी प्ले पिक्चर इट्स इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेटिंग एन आइडिया अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ एविल डेथ, यानी कि एलिगोरी कथा। एलिगोरी यानी कि नीति कथा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसकी बार बार आवृत्ति हो, यानी कि बार बार जो आता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेब और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट है आल्मा मैटर।
आल्मा मैटर यानी कि जहाँ पहले हमने एजुकेशन प्राप्त की उसे आल्मा मैटर कहते हैं, यानी कि द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, यानी कि जो हमारी जो पहले जो हमने यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किया उसे आल्मा मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है आल्मनाक। आल्मनाक यानी कि पंचांग, यानी कि अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, जिसे क्या कहेंगे आल्मनाक यानी कि पंचांग। नेक्स्ट है आल्टर। आल्टर यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर भगवान को जो चढ़ाते हैं, जैसे कि फूल हो गया, माला हो गया, नारियल हो गया, जो चढ़ाया जाता है उसे आल्टर कहते हैं, यानी कि अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डेटी। नेक्स्ट वर्ड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि द हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, यानी कि द हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि जो समुद्र तल से ऊंचा ऊंचा होता है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी व्यक्ति, जो पैसे दान करता है, अपनी संपत्ति दान करता है, किसी की भी हेल्प करता है, उसे परोपकारी कहते हैं, यानी कि एल्ट्रुइस्ट। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट है एमेट्योर। एमेट्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज नेदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, अ नॉन प्रोफेशनल्स हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी कि राजदूत, यानी कि आपने सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर, किसी भी SBI हो गया या किसी भी कंपनी का एम्बेसडर, उसे कहते हैं एम्बेसडर या राजदूत। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, यानी कि भारत का भी पूरे विश्व में एम्बेसडर भेजे हुए हैं, गए हैं, उसे एम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से काम कर सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से भी लिख सकता है या काम कर सकता है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी कि जो स्पष्ट नहीं है, यानी कि कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन एदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड, यानी कि जो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट यानी कि उभयभावी, यानी कि किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला, यानी कि एम्बीवेलेंट यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में दोनों चीज़ सोचता है, यानी कि गुड भी और बैड भी, यानी कि हैविंग और सोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, यानी कि गुड फीलिंग्स भी रखता है, बैड फीलिंग्स भी रखता है, यानी कि एम्बीवेलेंट है, दोनों तरफ रहता है वो। नेक्स्ट है एम्बी का मतलब ही होता है दो चीज़, यानी कि एम्बी जो रूट वर्ड है उसका मतलब ही होता है कि दो चीज़ में रहना। फिर है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट यानी कि वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक्स साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, यानी कि जो शर्मिला भी रहता है और खुला हुआ भी रहता है, यानी कि दोनों एक ही टाइम पर रहता है, यानी कि उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बल। एम्बल यानी कि धीमी गति में चलना, यानी कि एम्बल वॉक, यानी कि वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वेक एमलेसली, यानी कि स्लो स्लो चलना, यानी कि एम्बल चलना। नेक्स्ट है एमेल्योरेट। एमेल्योरेट यानी कि किसी को भी बेहतर करने की कोशिश करना या बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। मेक बेटर यानी कि किसी को अच्छा करना। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल में भी रूट वर्ड है एमी, AMI। एमी यानी कि एमिकेबल यानी कि AMI जहाँ भी दिख जाए वो अच्छे अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार या फ्रेंडली बिहेवियर से रिलेटेड होगा, यानी कि समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। नेक्स्ट है एमनेसिया। एमनेसिया यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसे भूलने की बीमारी होती है, यानी कि आप पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, आपने सुना होगा भूलने की बीमारी है इसे, यानी कि एमनेसिया, आप पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी कि जो अपने जो महाराजाओं के समय में जो क्षमा कर दी जाती थी, माफ़ी दे दी जाती थी, उसे एमनेस्टी कहते हैं, यानी कि अन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट और लिबरेटिंग समवन, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी की सज़ा को माफ़ कर दे तो उसे क्या कहेंगे, एमनेस्टी कहेंगे। नेक्स्ट है अमोरल। अमोरल यानी कि जो मोरल नहीं है। मोरल नहीं है मतलब कि नॉट फॉलोइंग एंड मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, यानी कि जो राइट और रॉन्ग को नहीं समझ रहा है, यानी कि जो मोरल नहीं है वो क्या होगा, अमोरल होगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, यानी कि एक ऐसे जंतु या जानवर जो स्थल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं,
यानी कि एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस का एग्जांपल अपना मगरमच्छ हो सकता है, घड़ियाल हो सकता है, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि समानता, यानी कि किसी भी चीज़ में जो सिमिलर हो। आपने रीजनिंग में भी सुना होगा एनालॉजी, यानी कि अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपेरिजन में बी बेस्ड। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी, यानी कि जहाँ पर कोई अस्त व्यस्त है, कोई किस व्यवस्था नहीं है, एनार्किस्ट है। यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनार्किस्ट है, यानी कि जो कानून है, जो शासन है, उसको नॉट नेसेसरी समझता है, यानी कि आवश्यक नहीं है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की का मतलब भी वही होता है, यानी कि कोई व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एनार्की। नेक्स्ट है एंकर। एंकर यानी कि अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो, टेलीविजन और प्रोग्राम, उसे क्या कहेंगे, एंकर कहेंगे। नेक्स्ट है एंशियंट। एंशियंट आपने एंशियंट तो सुना होगा, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी कभी। एंशियंट यानी कि जो प्राचीन बात करता है, बिलोंगिंग टू अ लॉन्ग पास्ट। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट यानी कि लघु कथा, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी कि एनेक्डोट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटिस। एनेस्थेटिस्ट यानी कि जो बेहोशी लाता है। आपने एनेस्थेसिया तो सुना ही होगा, वहीं से है एनेस्थेटिक्स, उसका नाउन फॉर्म है। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स और रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि एनेस्थेटिक यानी कि बेहोशी बेहोशी लाने वाली दवा, उसे क्या कहेंगे, एनेस्थेटिस्ट। नेक्स्ट है एनाइल। एनाइल यानी कि कमजोर वृद्ध महिला के समान, यानी कि लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, उसे क्या कहेंगे, एनाइल। नेक्स्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि क्या होता है कि घृणा करना, यानी कि नफरत करना, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट यानी कि किसी भी चीज को समाप्त करना, विनाश करना, एनिहिलेट करना, अ डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। सिंपल वर्ड है एनिवर्सरी, यानी कि सालगिरह, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, उसे क्या कहेंगे, एनिवर्सरी। नेक्स्ट है एनोमली। एनोमली यानी कि डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, उसे क्या कहेंगे, एनोमली, यानी कि विसंगति, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, उसे क्या कहेंगे, एनोमली। नेक्स्ट है एनोनमस। एनोनमस यानी कि उसका कोई पता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एनोनमस, यानी कि हुज नेम्स आर नॉट नोन, अन अननोन ऑथर, यानी कि जिसने जो कुछ लिखा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या कहेंगे, उसे एनोनमस है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की इच्छा, उसे क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया, यानी कि कोई व्यक्ति अपना जो वेट है उसको कम करना चाहता है, उसके लिए क्या करेगा, जो अपना जो फूड है उसको कम खाएगा, या उसकी त्याग करने की जो इच्छा रखता है, उसे क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया। ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यानी कि जो साहित्यिक चोरी होती है, यानी कि कोई बुक्स हो गया, पोएम्स हो गया, स्टोरीज हो गया, उसकी जो चोरी करता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। सॉरी, एंथोलॉजी नहीं, साहित्यिक संग्रह, एंथोलॉजी गलत हो जाएगा। एंथोलॉजी यानी कि किसी भी जो पोएम्स है, स्टोरीज है, उसका कलेक्शन करना, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। यानी कि अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज, इट्स that have been written by different people and published together in a book. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानव के जो उत्पत्ति का जो अध्ययन करता है, उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एक ऐसी साइंस जहाँ पर जो मानव का अध्ययन किया जाता है, इसमें स्पेशली ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है कि उसका ओरिजिन कैसा हुआ है, डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट यानी कि किसी से भी आशा रखना, होप रखना, उम्मीद रखना, लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा, यानी कि एंटिसिपेट। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट यानी कि अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, यानी कि एंटीडोट मतलब हो जाएगा जो विषनाशक करता है। एंटीडोट सिंपल वर्ड है, आपने सुना होगा कई बार। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटी का एंटी जिसमें रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है एंटी यानी कि विरोधी, यानी कि जो विपरीत कार्य करे, एंटीपैथी।
यानी कि जो घृणा करे। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्ति के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, अवर्जन मतलब भी घृणा होता है। नेक्स्ट है एंटीक्वेरियम। एंटीक्वेरियन यानी कि पुरातात्विक, जो वन हु स्टडीज डील्स एंटिक थिंग्स, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं, प्राचीन वस्तुएं के बारे में क्या करता है, स्टडीज करता है, उसे एंटीक्वेरियन कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस यानी कि विपरीत। एंटी का मतलब ही होता है कि विपरीत या विरोध। द एग्जैक्ट अपोजिट, यानी कि जो एंटीथीसिस है, यानी किसी की जो बातें कही गई है उसके विपरीत है, विलोम में है, विरोध में है उसके। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि विलोप शब्द, इजी है, वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। नेक्स्ट है अपार्थाइड। अपार्थाइड यानी कि जो अ पॉलिसी डेट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करता है, रंग के आधार पर भेदभाव करता है, उसे अपार्थाइड कहते हैं। नेक्स्ट है अपेथेटिक। अपेथेटिक यानी कि जो उदासीन है, कोई कुछ काम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाता उस पर, यानी कि शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। नेक्स्ट है अपाथी। अपाथी मतलब कि उदासीनता। अपाथी यानी कि द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, यानी कि अपाथी है, उदासीन है, कोई मतलब नहीं है उसको किसी चीज से। नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी यानी कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसे जहाँ पाला जाता है उसे एपियरी कहते हैं। एपी जहाँ पर भी आए वो रिलेटेड क्या होगा, मधुमक्खी से रिलेटेड होगा, एपियरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।